15 अगस्त देश आजादी का जश्न मना रहा है। लाल किले से लेकर राजनीतिक दलों के दफ्तरों तक तिरंगा, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत की गूंज सुनाई दे रही है। लेकिन इस दिन कांग्रेस के एक कार्यक्रम का एक वीडियो और उस पर शुरू हुई राजनीतिक बयानबाजी ने नया विवाद खड़ा कर दिया। आरोप है कि कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने वंदे मातरम के पूरे संस्करण के बजने पर आपत्ति जताई। बीजेपी ने इसे राष्ट्रगीत का अपमान बताया, कांग्रेस पर हमला बोला। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि सोनिया गांधी वंदे मातरम को रोकने के लिए नहीं कह रही थी। उनका ध्यान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ था। वो उनके लिए कुर्सी की व्यवस्था करने की बात कह रही थी। तो सवाल है कि असल में आज क्या हुआ? क्या सोनिया गांधी ने वाकई वंदे मातरम के लिए मना किया? और इस विवाद का करीब 90 साल पुराना इतिहास क्या है? आइए पूरा मामला आपको समझाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। मेरा सवाल, आज क्या हुआ? 15 अगस्त 2026 को कांग्रेस के स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में वंदे मातरम का गायन हुआ। इसी दौरान सामने आए वीडियो को बीजेपी प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने शेयर किया। आरोप लगाया कि सोनिया गांधी ने वंदे मातरम के पूरे संस्करण पर आपत्ति जताई और पूछा कि क्यों बजाया जा रहा है इसे। बीजेपी ने इस घटना को सिर्फ एक राजनीतिक मतभेद नहीं बल्कि देश के राष्ट्रीय गीत के प्रति कांग्रेस के रवैये का उदाहरण बताया। बीजेपी की तरफ से ये सवाल उठाया गया कि जिस गीत ने स्वतंत्रता आंदोलन में लोगों को प्रेरित किया, उस पर कांग्रेस के शीर्ष नेता आपत्ति क्यों जता रहे हैं? लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी है। कांग्रेस ने इसे आरोप बताते हुए खारिज किया है। कांग्रेस के मुताबिक सोनिया गांधी का उद्देश्य वंदे मातरम को रोकना नहीं बल्कि पार्टी का कहना है कि उस समय वो मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कुर्सी मांग रही थी, क्योंकि खड़गे बहुत देर से खड़े हुए थे। यानी अभी जो तथ्य सामने आए उनमें दो राजनीतिक दावे आमने सामने हैं। बीजेपी जहां आरोप लगा रही है, वंदे मातरम पर आपत्ति की बात कह रही है, तो कांग्रेस कह रही है कि वो आपत्ति नहीं, वीडियो को गलत संदर्भ में पेश किया गया है। अब इस पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताइए। लेकिन इन सबके बीच में एक अहम बात, रिपोर्टों के मुताबिक कार्यक्रम में वंदे मातरम का गायन हुआ। कांग्रेस ने ये नहीं कहा कि गीत को रोका गया, इसलिए हेडलाइन बनाना कि सोनिया गांधी ने वंदे मातरम गाने से मना कर दिया, ये गलत होगा, जल्दबाजी होगी। लेकिन बीजेपी इतना आक्रामक क्यों है, ये भी जान लीजिए। वंदे मातरम को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच विवाद नया नहीं है। पिछले कुछ महीनों में ये मुद्दा लगातार राजनीतिक बहस का हिस्सा रहा है। 2025 में संसद में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर विशेष चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने उस बहस में 1937 के कांग्रेस फैसले को लेकर गंभीर सवाल उठाए। 2026 में विवाद खत्म नहीं हुआ और कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी पूरे वंदे मातरम को हर आधिकारिक कार्यक्रम में अनिवार्य रूप से लेकर सवाल उठाए। उन्होंने तर्क दिया था कि राष्ट्रगीत का सम्मान अपनी जगह, लेकिन हर जगह पूरे संस्करण को अनिवार्य करना अलग मुद्दा है। इस बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया, यानी कि आज सोनिया गांधी वाला विवाद अचानक पैदा नहीं हुआ। इसके पीछे पिछले कई महीनों से राजनीतिक लड़ाई चल रही है। वंदे मातरम का विवाद आज का नहीं है। ये गीत स्वतंत्रता आंदोलन का प्रतीक रहा है। 1937 में इसके कुछ अंतरों को लेकर राजनीतिक और धार्मिक बहस हुई है। कांग्रेस कार्य समिति ने राष्ट्रीय आयोजनों के लिए पहले 2 अंतरों को अपनाने की सिफारिश की। 1950 में भी वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत और जन गण मन को राष्ट्रीय गान का दर्जा मिला। 2006 में इसकी शताब्दी के दौरान सोनिया गांधी को लेकर राजनीतिक विवाद हुआ। अब 2026 में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के दौर में वही पुराना बहस राजनीतिक मंच पर लौट आया। इसलिए आज की पूरी कहानी को सिर्फ एक वीडियो या फिर एक बयान से समझना मुश्किल है। एक तरफ बीजेपी कह रही है कि वंदे मातरम पर आपत्ति कांग्रेस की पुरानी सोच है, दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि इस घटना को गलत संदर्भ में पेश किया गया। उसके नेताओं ने राष्ट्रगीत का विरोध नहीं किया। और इतिहास हमें यह बताता है कि वंदे मातरम पर विवाद हमेशा सिर्फ संगीत या फिर शब्दों का विवाद नहीं रहा है। ये सवाल रहा है कि राष्ट्रवाद कैसा हो, राष्ट्रीय प्रतीकों का इस्तेमाल कैसे हो, भारत की विविधता के साथ राष्ट्र की एकता को कैसे जोड़ा जाए। फिलहाल विवाद तो हो रहा है। सोनिया गांधी का जो वीडियो आया उसके आधार पर तमाम तरह की बयानबाजी चल रही है। सत्ता पक्ष आक्रामक है, आरोप लगाया जा रहा है, तो वहीं कांग्रेस कह रही है कि ये सिर्फ गलत संदर्भ में पेश करने की तरीका है। राजनीतिक बयानबाजी का मुद्दा सत्ता पक्ष ने बनाया है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, आप जरूर बताइए। एक तरफ 15 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे है, आज हर कोई स्वतंत्र फील कर रहा है, आन बान शान अपने तिरंगे को अपने सीने से चिपका कर घूम रहा है। और आज एक अलग ही पहचान देश की देखने को मिलती है। जो 15 अगस्त या फिर 26 जनवरी का मौका आता है, तिरंगे को लहराया जाता है, हर घर तिरंगा लगाया जाता है, अपने वाहनों में लगाया जाता है, ऑफिसों में लगाया जाता है, साज सज्जा की जाती है, सजावट होती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बयानबाजी इस तरह हो कि कौन राष्ट्रवादी है कौन नहीं है, तो फिर देश में क्या वाकई ये स्वतंत्रता दिवस सार्थक हो पाएगा? खबर में अपनी राय जरूर दीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय जरूर साझा कीजिए हम तक।